स्वागत है आप सभी को अपने चैनल मैथ कैलकुलस पॉइंट में। आज के इस वीडियो में कक्षा 10 के प्रश्नावली 3.5 के पहले का दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में दिया है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। ये जो समीकरण दिया है इसका सबसे पहले जांच करना है कि इसका अद्वितीय हल होगा, कोई हल नहीं होगा या अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। इसके लिए 5 को बराबर के इस तरफ से इस तरफ लाएंगे, क्योंकि दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो देखिए बराबर के इस तरफ 0 है, तो इसलिए इसमें भी बराबर के इस तरफ 0 लाना होगा। तो इसीलिए 5 को बराबर के इस तरफ से इस तरफ लाएंगे। 5 बराबर के इस तरफ है प्लस में, इस तरफ आएगा तो हो जाएगा माइनस में। तो अब लिख देंगे 2x प्लस वाई माइनस 5 बराबर के इस तरफ कुछ नहीं बचा तो हो जाएगा 0, तो लिख देंगे बराबर 0। ये हो गया समीकरण 1। अब 8 को भी बराबर के इस तरफ से इस तरफ लाएंगे, ये इधर प्लस में इधर आके हो जाएगा माइनस में। तो अब लिख देंगे 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0। ये हो जाएगा समीकरण 2। अब समीकरण 1 को a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करेंगे और a1 b1 c1 का मान लिखेंगे। तो चलिए अब तुलना करते हैं। तो देखिए इसमें x का गुणांक है a1 और समीकरण 1 में x का गुणांक है 2, तो a1 का मान हो जाएगा 2। तो अब लिख देंगे a1 बराबर 2। इसी तरह से y का गुणांक है b1 और इसमें y का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है, तो b1 का मान हो जाएगा 1। तो अब लिख देंगे b1 बराबर 1। इसमें अचर पद है c1 और समीकरण 1 में अचर पद है -5, तो c1 का मान हो जाएगा -5। तो अब लिख देंगे c1 बराबर -5। अब समीकरण 2 को a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करेंगे और a2 b2 c2 का मान लिखेंगे। तो देखिए इसमें x का गुणांक है a2 और समीकरण 2 में x का गुणांक है 3, तो a2 का मान हो जाएगा 3। तो अब लिख देंगे a2 बराबर 3। इसी तरह से b2 का मान हो जाएगा 2, तो अब लिख देंगे b2 बराबर 2। इसमें देखिए अचर पद है c2 और समीकरण 2 में अचर पद है -8, तो c2 का मान हो जाएगा -8। तो अब लिख देंगे c2 बराबर -8। अब a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 का मान निकालेंगे। तो चलिए a1 बटे a2 का मान निकालते हैं। तो देखिए a1 का मान है 2, तो a1 के जगह पे लिख देंगे 2, बट्टे के चिन्ह है तो बट्टे का चिन्ह दे देंगे। a2 का मान है 3, तो a2 के जगह पे लिख देंगे 3। a1 बट्टे a2 का मान आ गया 2 बट्टे 3। अब b1 बट्टे b2 का मान निकालेंगे। b1 का मान है 1, तो b1 के जगह पे लिख देंगे 1, बट्टे का चिन्ह है तो अब बट्टे का चिन्ह दे देंगे। b2 का मान है 2, तो b2 के जगह पे लिख देंगे 2। b1 बट्टे b2 का मान आ गया 1 बट्टे 2। अब c1 बट्टे c2 का मान निकालेंगे। c1 का मान है -5, तो c1 के जगह पे लिख देंगे -5, बट्टे का चिन्ह है तो बट्टे का चिन्ह दे देंगे। c2 का मान है -8, तो अब c2 के जगह पे लिख देंगे -8। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 बट्टे 8। तो c1 बट्टे c2 का मान आ गया 5 बट्टे 8। देखिए 2 बट्टे 3 1 बट्टे 2 के बराबर में नहीं है, तो अब लिख देंगे चूँकि 2 बट्टे 3 बराबर नहीं है 1 बट्टे 2 के, तो इसीलिए a1 बट्टे a2 भी बराबर नहीं होगा b1 बट्टे b2 के। तो अब लिख देंगे इसीलिए a1 बट्टे a2 बराबर नहीं है b1 बट्टे b2 के। तो देखिए
जब a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के, तो इस स्थिति में समीकरण का अद्वितीय हल होता है। तो अब लिख देंगे, अतः दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा। तो देखिए प्रश्न में दिया है अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। तो जब इस समीकरण को जांच किए हैं तो इसका अद्वितीय हल होगा। तो अब इस समीकरण को वज्र गुणन विधि से हल करेंगे। तो चलिए अब इसको वज्र गुणन विधि से हल करते हैं। तो पहले वज्र गुणन विधि को समझते हैं। तो देखिए ये वज्र गुणन विधि का फॉर्मूला होता है। तो इसको याद करने का सरल तरीका है, देखिए x लिखेंगे, फिर y लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, इसमें भी बट्टा दे देंगे, y में भी बट्टा दे देंगे और 1 में भी बट्टा दे देंगे। x के बट्टे में लिख देंगे BC, y के बट्टे में लिख देंगे CA और 1 के बट्टे में लिख देंगे AB। देखिए x के बट्टे में BC लिखे हैं तो माइनस का चिन्ह दे करके फिर BC लिख देंगे, तो फिर से BC लिख दिए। इसी तरह से y के बट्टे में CA लिखे हैं तो माइनस दे करके फिर CA लिख देंगे। इसी तरह से 1 के बट्टे में AB लिखे हैं तो माइनस दे करके फिर AB लिख देंगे। अब देखिए सभी के बट्टे में 12 और 21 लगाते चलेंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि ये B जो है यहाँ पे 1 लिख देंगे और C जो है यहाँ पे 2 लिख देंगे, तो ये 12 हो गया। इसी तरह से इसमें भी 2 लगा देंगे, इसमें 1 लगा देंगे तो ये 21 हो जाएगा। इसी तरह इसमें भी लगाएंगे 1 2 12 21 12 21। तो इस तरह से इस फार्मूला को याद रखना बहुत आसान है। तो चलिए अब इस समीकरण को वज्र गुणन विधि से हल करते हैं। तो इसके लिए अब लिखेंगे वज्र गुणन विधि से। अब देखिए फार्मूला लिखेंगे तो फार्मूला याद रखने का सरल तरीका यही है, x लिख देंगे, फिर y लिख देंगे, फिर 1 लिख देंगे, इसके बट्टे में लिख देंगे BC, इसके बट्टे में लिख देंगे CA और 1 के बट्टे में लिख देंगे AB। अब देखिए x के बट्टे में BC लिखे हैं तो माइनस दे करके फिर लिख देंगे BC, y के बट्टे में CA लिखे हैं तो माइनस दे करके फिर लिख देंगे CA। इसी तरह से 1 के बट्टे में AB लिखे हैं तो माइनस दे करके फिर लिख देंगे AB। अब देखिए 12 21 लगा देंगे, तो 12 लगा दिए, फिर 21 लगा देंगे, फिर 12 लगा देंगे, फिर 21 लगा देंगे, फिर 12 लगा देंगे, फिर 21 लगा देंगे। अब इस बीच में बराबर का चिन्ह दे देंगे। अब A1 A2 B1 B2 C1 C2 का मान लिखेंगे। तो देखिए हम लोग A1 A2 B1 B2 और C1 C2 का मान यहाँ लिखे हैं। तो चलिए अब इस मान को इस फार्मूला में रख देते हैं। तो x बट्टे B1 का मान है 1, तो B1 के जगह पे लिख देंगे 1 गुने C2 का मान है -8, तो C2 के जगह पे लिख देंगे -8। माइनस का चिन्ह है तो अब माइनस का चिन्ह दे देंगे। B2 का मान है 2, तो B2 के जगह पे लिख देंगे 2 गुने C1 का मान है -5, तो लिख देंगे -5। बराबर का चिन्ह है तो अब बराबर का चिन्ह दे देंगे। y बट्टे C1 का मान है -5, तो C1 के जगह पे लिख देंगे -5 गुने A2 का मान है 3, तो A2 के जगह पे लिख देंगे 3। माइनस का चिन्ह है तो अब माइनस का चिन्ह दे देंगे। C2 का मान है -8, तो C2 के जगह पे लिख देंगे -8 गुने A1 का मान है 2, तो A1 के जगह पे लिख देंगे 2। बराबर का चिन्ह है तो अब बराबर का चिन्ह दे देंगे। 1 बट्टे A1 के जगह पे A1 का मान रखेंगे, तो A1 का मान है 2, तो अब यहाँ पे रख देंगे 2 गुने B2 का मान है 2, तो B2 के जगह पे लिख देंगे 2। माइनस का चिन्ह है तो अब माइनस का चिन्ह दे देंगे। A2 का मान है 3, तो A2 के जगह पे लिख देंगे 3 गुने B1 का मान है 1, तो B1 के जगह पे लिख देंगे 1। अब इसको हल करेंगे। तो चलिए अब इसको हल करते हैं। x बट्टे 1 को -8 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -8। 2 को -5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा -10। -10 को माइनस से गुना करेंगे तो हो जाएगा ये +10। बराबर का चिन्ह है तो अब बराबर का चिन्ह दे देंगे। y बट्टे -5 को 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -15। -8 को 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -16। माइनस माइनस हो जाएगा
+16 बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह दे देंगे। अब 1/2 को 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह दे देंगे। अब 3 को 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3। अब इसको हल करते हैं। x/10 में से 8 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2 बराबर y/16 में से 15 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 1 बराबर 1/4 में से 3 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 1। देखिए एक बार इसको इसके बराबर में कर देंगे जिससे कि x का मान निकल जाएगा, फिर एक बार इसको इसके बराबर में कर देंगे जिससे कि y का मान निकल जाएगा। तो चलिए अब बराबर करके लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा x/2 बराबर 1/1, y/1 बराबर 1/1। अब इसका तिर्यक गुना करेंगे तो x को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा x बराबर 2 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2। तो x का मान आ गया 2। अब फिर इसमें भी तिर्यक गुना करेंगे तो इसलिए y को 1 से गुना करेंगे हो जाएगा y बराबर 1 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 1। x का मान आ गया 2 और y का मान आ गया 1। तो अब लिख देंगे अतः x बराबर 2 और y बराबर 1। तो देखिए यही हो जाएगा इसका आंसर।